वेलकम टू माय चैनल दिलीप कुमार क्लास 10th बिहार बोर्ड 2027। विषय जीव विज्ञान, टॉपिक पोषण के कुछ हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। लोग छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? चाइल, काई, माइक्रोन, कोई नहीं। तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल कहते हैं। छोटी आंत में पचा भोजन को क्या बोलते हैं? चाइल। अमाशय में क्या बोलते हैं? काई। और मुख गम जब पाचन हो तो उसको क्या बोला जाएगा? बोलस बोलते हैं। शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? मध्यम, अधिक लंबी, छोटी, कोई नहीं। यानी शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है ना? अधिक लंबी होती है। मुख्य रूप से क्या? सेलुलोज का पाचन करना होता है। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? क्या पूछा जा रहा है? अवशेषी अंग। रेक्टम, क्लोन, अपेंडिक्स, सीकम। तो जो अपेंडिक्स होते हैं ये क्या होते हैं? मनुष्य के आहार नल के अवशेषी अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखा रहने से, कम भोजन खाने से, इनमें से कोई नहीं। पेप्टिक अल्सर कब होता है ना? जब हम लोग क्या होते हैं? समय से भोजन नहीं खाते, यानी लंबे समय तक क्या होते हैं? भूखा हो जाते हैं। हमारे अमाशय में क्या होते हैं ना? HCl की मात्रा बढ़ जाती है, उन्हें क्या बोले ना? पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है प्रकाश संश्लेषण में? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सौर ऊर्जा से, पर्णहरित से। क्या हो जाएगा? जल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी या अग्नाशय? तो मुंह गुहा का पिछला भाग हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी। से क्या है ना? ये मुंह गुहा हो गया। इसके पिछले वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? फेर्निक्स बोलते हैं। फेर्निक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोला जाता है। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य होता है अवशोषण को अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, सभी। तो छोटी आंत में स्थित क्षुद्रांत को छोटी आंत बोलते हैं। रसांकुर विली का मुख्य कार्य क्या है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, क्लोन में। तो क्रमानुकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? ग्रास नली में। जिससे क्या होता है ना? मुंह गुहा से भोजन कहाँ तक पहुँचते हैं? अमाशय तक पहुँचते हैं। किनके कारण? क्रमानुकुंचन गति के कारण। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है चीड़, ब्रायोफिलम, गोबर छत्ता, अमरबेल। तो परजीवी पौधा का उदाहरण क्या हो जाएगा? अमरबेल, साइड बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट की स्टोमाटा में, कोशिका द्रव में। तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में। रंध्र मुक्त पाए जाते हैं पत्ती पर, जड़ पर, तना पर, सभी। मुख्य रूप से रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती पर। परिशिष्ट का हिस्सा होता है समान तंत्र का, जनन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, आहार नल का। अपेंडिक्स जो होते हैं वो किसका हिस्सा होता है? अभी बताया गया, आहार नल का। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? इयोसिन, सेफ्रोनिन, आयोडीन, कोई नहीं। तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए जिस लोग विलयन का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है? आयोडीन होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दोनों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे अधिक या सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। लाल और नीला होते हैं। मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे? लाल होंगे। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं? वो सबसे कम प्रभावी होते हैं। क्या हो जाएगा? हरा, नीला, पीला, लाल। कम प्रभावी क्या हो जाएंगे?
हरा हो जाएंगे। निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? रंध्र के छिद्र किसे घिरे रहते हैं ना? वातरंध्रों से, गार्ड कोशिका से, वायु कोशिका कोई नहीं। ये क्या हो गया? स्टोमेटल पोर हो गया। किसे घिरे रहते हैं? जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। यानी द्वार कोशिका। द्वार कोशिका क्या करते हैं? रंध्र के छिद्रों को घेरे रहते हैं। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? इनेमल, डेंटाइन, केनाइन कोई नहीं। दांत के सबसे ऊपरी कठोर भाग को क्या बोलेंगे? इनेमल बोलते हैं। दूध से दही बनने में निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं होती है? अवघटन, उत्सर्जन, किण्वन, सभी। तो दूध से दही बनने में जो प्रक्रिया होती है वो कौन सा होती है? किण्वन होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से, मुख गुहा से, छोटी आंत से, अमाशय में। तो जो पित्त के स्राव होते हैं कहाँ से? लीवर से। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत। लीवर के अंदर क्या, नीचे की तरफ क्या होते हैं? गॉल ब्लैडर, इसको पित्ताशय बोलते हैं। और लीवर से क्या निकल रहे हैं ना? पित्त रस निकल रहे हैं। कहाँ जमा हो रहे हैं? पित्ताशय में। तो कैंसर हो जाएगा। पित्त रस कहाँ स्राव होते हैं? यकृत से। कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, सभी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की विधि जो होते हैं वो क्या होते हैं ना? मृत जीवी होते हैं।